अपनी पसंद की चिड़िया से शादी करके उसे घर ले आया था, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से करना चाहती थी, इसलिए अपने बेटे की पत्नी को वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझती थी। वो अपनी बहू से घर का सारा काम करवाती और खाने में बहुत कम भोजन देती, जिससे उस मासूम चिड़िया का पेट भी ना भरता। और अगर वो चिड़िया थोड़ी देर फारिग बैठ जाती तो उसे खरी खरी बातें सुनाती। अरे कलमोही, जब देखो बैठी ही रहती हो, कोई काम भी कर लिया करो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरा बेटा तुम्हें ब्याह कर घर ले आया। मैं तो अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करना चाहती थी, जो जहेज भी लेकर आती और साथ में नौकर चाकर भी, जो मेरी सेवा करते। लेकिन तुमने तो ऐसे डोरे डाले मेरे बेटे पर कि मेरे बेटे ने तो मुझे बताया तक नहीं तुम्हारे बारे में, और तुम्हें ब्याह कर घर ले आया। अब मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ जाकर कपड़े धो, ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का और तुम आराम से बैठी हुई हो। लेकिन माँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ। पहले मैंने सफाइयाँ की, फिर मैंने बर्तन धोए और फिर रसोई में भोजन तैयार किया। अब थोड़ा थक गई थी, सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। आप चिंता ना करें, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। फिर वो मासूम चिड़िया कपड़े धोने चली जाती है। एक दिन उस चिड़िया का पति अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने फैसला किया है, मैं विदेश जाऊंगा काम करने। यहाँ सारा दिन मारे मारे फिरने से बेहतर है मैं विदेश जाऊं और वहाँ जाकर नौकरी करूं। माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। फिर चिड़िया का पति विदेश चला जाता है। चिड़िया की सास तो पहले ही मौके की तलाश में थी कि उसे मौका मिले और वो अपनी बहू को घर से निकाले। अपने बेटे के जाते ही वो जालम सास तो अपनी बहू को पीटना शुरू कर देती है और उसे मार मार कर घर से निकाल देती है। जा भाग यहाँ से, जिधर से आई थी वहीं चली जा। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं तो अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की जगह पर करूँगी। अगर वापस आई तो तुम्हारे पंख तोड़ दूँगी। माँ, मेरे साथ ऐसा ना करो। इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी जाओ मेरी भला से, लेकिन मेरे घर में लौट कर ना आना। ऐसे कहकर उस चिड़िया की सास घर का दरवाजा बंद कर देती है। वो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। हाय बस, ये मेरा सर क्यों चकरा रहा है? वो चिड़िया तो बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो कालू कौवे के घर पर थी। मैं यहाँ कैसे आई और आप कौन? चिड़िया, मैं किसी काम के लिए जा रहा था कि तुम मुझे बेहोश पड़ी मिली, तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। तोता बुलबुल को लेने गया है, वो आकर तुम्हारा चेकअप करेगी। फिर बुलबुल भी आ जाती है। वो चिड़िया का चेकअप करती है। चिड़िया, तुम गर्भवती हो, ऐसी हालत में चक्कर आ ही जाते हैं। अब तुम्हें पहले से ज्यादा अपना ख्याल रखना होगा। बुलबुल कुछ दवाइयाँ देकर चली जाती है। मैं अकेले कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी? मेरी सास तो कभी भी मुझे अपने घर में नहीं आने देगी। अब मैं कहाँ जाऊँ? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, पर एक रास्ता बंद करता है तो 100 खोल भी देता है। तुम मेरे घर में ही रहो जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता, और जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कोई नौकरी ढूंढ दूंगा। फिर तुम अपने बच्चे को आसानी से पाल सकती हो। कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हो। मैं आपकी ये नेकी हमेशा याद रखूंगी। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर उस चिड़िया का बच्चा भी पैदा हो जाता है और कौवा चिड़िया को एक ढाबे पर नौकरी दिलवा देता है। ढाबे पर नौकरी करके चिड़िया इतना कमा लेती थी जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकती थी। अब तो चिड़िया की बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। चिड़िया की बेटी पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी। वो
पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है और अपनी माँ का सहयोग बनती है। फिर उस चिड़िया को अपने सारे दुख भूल जाते हैं। फिर वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने बड़े और सुंदर से घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। बच्चों, आपको स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।